अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो है वो हम अपनी वेबसाइट का फुटर तैयार करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास जो है वो फुटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास फुटर किस तरह का होगा। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम हमारे पास जो है वो फुटर कुछ इस तरह से जो है वो ब्लॉक होगा एक। ठीक है, जिसको हम मज़ीद 3 ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से एक ब्लॉक इस तरह से होगा। ठीक है, दूसरा ब्लॉक यहाँ से कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, असल में ये दोनों तीनों जो है वो सेम विड्थ के होंगे, यहाँ पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और तीसरा ब्लॉक कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और इन तीनों में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हम इंफॉर्मेशन प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई लोगो वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो लिंक्स वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो कोई फॉर्म वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको जो है वो मैं डॉट सेव, ओके, और विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा साइड बार एंड हो रहा है, यहाँ से हमारा जो है वो मेन बॉडी एंड हो रही है। ठीक है, मेन बॉडी जो है वो जिसमें हमारी जो है वो लुक्स वगैरह है, हम इससे बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अगर फुटर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर जो है आपकी वेबसाइट्स में आपको फुटर जो है वो अगर विड्थ जो है वो आपकी वेबसाइट की पूरी 100% नहीं है, जैसे कि हमारी वेबसाइट की तो विड्थ पूरी 100% हमने दी हुई है। ठीक है, हमारे पास यहाँ साइट्स पे जो है वो गैप्स नहीं है। कुछ वेबसाइट्स जो है वो उनके साइट्स पे यहाँ पे गैप होते हैं, ऊपर से भी ये भी, तो उन्होंने फिर फुटर भी जो है वो बिल्कुल इसी हिसाब से रखा होता है। तो फिर उनको जो है वो उसी उसी कंटेनर के साथ एडजस्ट करते हैं, ताकि वो हाइट जो है वो उसके साथ ऑटोमेटिकली जो विड्थ है उस कंटेनर की फिट आए। लेकिन हमारे पास चूँकि हमारी वेबसाइट की जो विड्थ है वो पूरी है, पूरी स्क्रीन है, तो हमें इसलिए अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, इससे बाहर भी सेक्शन से प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे इजी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेक्शन से बाहर आके प्लेस करता हूँ, तो यहाँ से मैं फुटर का एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस फुटर के एलिमेंट में हमने आ, इसको प्लेस कर लेते हैं। फुटर भी ले सकते हैं आप, और आपका जो है मतलब जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, मैं यहाँ से फुटर ले लेता हूँ, और यहाँ से हम इसको कहते हैं जी BTM बॉटम फुटर। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हमने मज़ीद 3 सेक्शंस क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए मैं जो है वो हम ले लेते हैं .f सेक्शन। ठीक है, फुटर सेक्शन, और इसी को हम जो है 3 बार कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे जो है यहाँ से ले लेता हूँ, इसको कमेंट दे देते हैं एंड ऑफ एफ सेक्शन। ठीक है, और इसकी जो है वो मज़ीद हम कॉपियाँ बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ठीक है, हमने 3 जो है इस समय इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब इसका हमने क्या करना है कि हर एक के अंदर जो है वो हमने कोई मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्लेस करनी है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स प्लेस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट वाले में अगर हम चले जाएं, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, कुछ भी फ़िलहाल। ठीक है, तो इसके लिए मैं H2 ले लेता हूँ एक। ठीक है, और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम दे देते हैं कुछ जो है वो H2 साइट लिंक्स। ठीक है, कुछ भी, ओके। यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पर हम दे सकते हैं दो सोशल लिंक्स। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन प्लेस कर सकते हैं। ओके, इसको तो हमने लेना था H2। ठीक है, सोशल लिंक, या फिर आप लिख सकते हैं फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, फेसबुक, जो भी है। ठीक है,
अच्छा, और अब ज़रा जाके हम देखते हैं कि ये हमारी वेबसाइट में किस तरह से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल ये इस तरह से स्टैक हुए पड़े हैं, हमें इस तरह से नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं इस वाली क्लास को उठाता हूँ, कंट्रोल सी, और हम CSS में चले जाते हैं अपनी। यहाँ से हम इस CSS के अंदर डॉट और ये क्लास प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसकी हम विड्थ दे देते हैं जी 100%। ठीक है, विड्थ हमने 100% ले ली है, और मैं इसको क्या देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स क्या होता है, इसकी डायरेक्शन रो होती है। मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट करो, तो इनके स्पेस बिटवीन कर दो। ठीक है, और अब अगर हम देखें, ठीक है, इस तरह से, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो वो हम ले लेते हैं, हमारे पास जो ऊपर रेड है, या हम फिलहाल ग्रे ले लेते हैं। ठीक है, ओके, दोनों सेम ही है। ओके, अच्छा जी, बल्कि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लाइट, LIGHT लाइट ग्रे। ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो ये हमने इस तरह से ले ली है। अब हम क्या करते हैं कि इन कंटेनर्स की जो है वो विड्थ स्पेसिफाई करते हैं, जो हमारे पास F सेक्शन है। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आगे, और यहाँ पे हमने डॉट F सेक्शन, और यहाँ पे हम दे देते हैं जी विड्थ। ठीक है, तो विड्थ इसकी क्या कर देते हैं हम, कैल्क फंक्शन है एक हमारे पास। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 100% को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो इस तरह से, ओके, ये हमने जो है वो इक्वली क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। ओके, अगर हमने इनको देखना हो तो मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगाता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, SOLID सॉलिड। ठीक है, और हम इसको देते हैं ऑरेंज, ताकि हम देख सकें कि हमारे पास, ठीक है, ये तीनों ब्लॉक्स हैं और तीनों की जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम है। ओके, और मैं चाहता हूँ कि मैं हर ब्लॉक के अंदर जो है वो पैडिंग जो है वो 0.5 EM दे दूँ। ठीक है, और इस तरह से हमने 0.5 EM हमने पैडिंग दे दी हुई है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने इन ब्लॉक्स की तरफ वापस। ठीक है, और यहाँ से हम बता सकते हैं कि हाँ, इस ब्लॉक के अंदर जितना भी टेक्स्ट हो उसका कलर क्या कर दो तुम, उसका कलर हम यही रखना चाहते हैं। ओके, कंट्रोल सी। क्या इसको हम CSS के वेरिएबल्स के साथ ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसके लिंक्स का कलर दे दिया। ये अच्छा तो नहीं लग रहा है फ़िलहाल, लेकिन बाद में हम इसको देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने हर एक सेक्शन की तरफ। यहाँ से जो है वो हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर H2 ले लें। ठीक है, और यहाँ से मैं दे देता हूँ जी example@email.com। ठीक है, ओके, इस तरह से, और हम दे सकते हैं जी, और यहाँ भी हम एड्रेस दे सकते हैं अपना। ठीक है, एड्रेस। ठीक है, और इतने वाले पार्ट को जो है वो हम अगर रैप करना चाहें, कंट्रोल X, B के टैग में हम इनको रैप कर देते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पर दे देते हैं जी कुछ भी दे दें, UK, कुछ भी दे दें आप। यहाँ से हम दे देते हैं जी लोरम और 10। ओके, ये हमारा एड्रेस है। ओके, और यहाँ से हमने आगे अब देखना है कि इस तरह से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। ओके, और ओके, ये किससे ओपन हो गया ऑटोमेटिकली, पता नहीं, विजुअल बेसिक में शायद कोई एरर है, जो ये ऑटोमेटिकली पोस्ट कार्ड्स को जो कुछ भी रैप किया है, या फिर शायद शॉर्टकट की है कोई, जो मुझे पता नहीं है, और गलती से कंट्रोल S प्रेस करने से ही ये सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। आई थिंक कोई एरर ही है। ओके,
अच्छा, इस तरह से हमने जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस कर दी है। इसी तरह से हम जो है वो लिंक्स के सेक्शन में आते हैं, ठीक है। लिंक्स के सेक्शन में आने के बाद हम जो है यहाँ से अनऑर्डर लिस्ट ओपन कर लेते हैं और लिस्ट आइटम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम एक दे देते हैं, हैश इंक्लूड करें अभी फ़िलहाल लिंक, ठीक है जी, 1, ठीक है। और इसको हम जो है वो इस तरह से कॉपी कर सकते हैं जितने मर्जी बार, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है लिंक्स, ठीक है। ओके, 6, 7 एंड 8, ठीक है। टोटल हमने 8 लिंक्स दे दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे अब हम जा सकते हैं और इसको बता देते हैं कि डॉट एफ सेक्शन के अंदर अगर अनऑर्डर लिस्ट है तो उसका लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो नन कर दो, ओके। और ये हमने नन कर दिया है। और इनके अंदर जो कलर है उसको वाइट कर दो, नज़र नहीं आएगा अभी हमें। एक सेकेंड, यहाँ से हम इसको कट करते हैं। हम कहते हैं डॉट एफ सेक्शन के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर जो ए हैं उनको, ठीक है, वाइट कर दो। लेकिन हमें वाइट नहीं करना, हम इनको कर देते हैं जी ब्लैक, हेडिंग से हट के, ठीक है। और इनके ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, ओके। और इसी तरह से हमारे पास सोशल लिंक्स को भी हम ले सकते हैं। और सोशल लिंक्स में जो है वो हम अपने कुछ भी जो है वो लिंक्स डाल सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। हम नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में जो फ़ॉन्ट ऑसम के साथ जो है वो आइकन्स वगैरह सॉरी, आइकन्स वगैरह ऐड करना जो है वो सीखेंगे। तो ओके, अब तो मैंने कुछ प्रेस भी नहीं किया। ये फिर से सारे के सारे ओपन हो गए हैं, ओके। विजुअल बेसिक में कोई एरर है या मेरे पास कोई एक्सटेंशन ऐसी इंस्टॉल हो गई है जो कि ऐसा करने में अच्छा महसूस कर रही है। अच्छा, फिलहाल चलें, यहाँ से हम लिंक्स अगर ऐड करना चाह रहे हैं अपने सोशल अकाउंट्स के तो उनको जो है वो हम हॉरिजॉन्टली भी ऐड करवा सकते हैं, वर्टिकली भी ऐड करवा सकते हैं, जैसे हम चाहें। फिलहाल मैं जो है वो वर्टिकली ऐड करवाता हूँ। और उनको भी ऐड करवाने के लिए हम क्या करते हैं जी, अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है जी। और जस्ट फिलहाल चूँकि हमने सिर्फ सीखना है कि हम एक जो है वो वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं, तो ये आपके लिए जो है जस्ट क्योंकि बिगिनर्स के लिए है, आपके लिए साथ CSS को सीखना और HTML के स्ट्रक्चर को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेन जो हमारा फोकस है इस चीज़ के ऊपर होगा। और बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम जल्द अज जल्द जो है वो एक आपको इन ट्यूटोरियल सीरीज़ के बाद अच्छी और बिल्कुल एक जो है वो वर्किंग और प्यारी सी वेबसाइट बना के दिखाएंगे, ताकि आपको पता चले कि काम जो है वो कैसे करना है। अच्छा, फ़िलहाल अब जो है वो हम यहाँ पे अपने सोशल लिंक्स डाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो है वो लिस्ट आइटम लूँगा और लिस्ट आइटम के अंदर मैं अपना एक टैग ले लूँगा, ठीक है। और एक टैग के अंदर जो है वो मैं यहाँ से https://www. और यहाँ से मैं facebook.com/coding sites, ठीक है। ये मेरे फेसबुक के पेज का लिंक है। आप इस लिंक को विज़िट करके डायरेक्ट जो है वो फेसबुक के पेज को मेरे जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फेसबुक, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा लिंक भी देना चाहूँ, और हम इसको पूरा लिखते हैं, ठीक है, फेसबुक, ओके। यहाँ से मैं दे देता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है। और इंस्टाग्राम के लिए जो है मैं यहाँ से चला जाता हूँ instagram.com/nh smart designs, ठीक है। और यहाँ से मैं नीचे आके ट्विटर का लिंक दे देता हूँ, ठीक है, ट्विटर। और ट्विटर के लिए जो है वो मेरे पास है twitter.com/kinghydrikiss62@gmail.com, ठीक है, ओके। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है, किंग। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ से हमारे पास ये हमने सोशल लिंक्स दे दी हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली इनके ऊपर नेविगेट कर सकते हैं, जा सकते हैं, इन सोशल लिंक्स को विज़िट कर सकते हैं। इनके ऊपर अगर हमें मज़ीद स्टाइल्स अप्लाई करने हैं तो हम उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है जो लिंक्स हैं इनका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं कर दूँ लार्ज। ओके ओके, तो हम इसको जो है वो कोई पिक्सल वैल्यू देते हैं। मैं देता हूँ 3em, ठीक है, 3x कर दो एक्चुअल से। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे जो लिंक्स हैं उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और मैं कहता रहूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो भाई, नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट के आइटम्स को जो सेंटर में लेके आना पड़ेगा। फिलहाल उसके लिए हम इसको रहने देते हैं। और इस तरह से जो है वो हम मुख्तलिफ जो है वो इंफॉर्मेशन अपने ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल इस बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, ये बॉर्डर जस्ट आपको दिखाने के लिए था, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से। और इनके लिंक्स जो हैं ये हमारे पास इस तरह से, ये बाकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से। असल में आपके पास जो आप रियल वेबसाइट बनाएंगे वहाँ पे फुटर इस तरह से नहीं आपको मिलेगा, और काफ़ी प्यारा और खूबसूरत फुटर होता है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हमने सिर्फ सीखना है हम HTML में काम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने जल्दी से इसको जो है वो रैप अप किया है। बाकी जो है वो अपने आइंदा आने वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें अच्छे से जो है इस चीज़ को स्टडी करेंगे और एक खूबसूरत सी प्यारी सी वेबसाइट बनाएंगे। और अगर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सीखने कुछ मिला हो तो। और अपने दोस्तों दोस्तों के साथ जो है वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। और अगर आपको जो है इस वीडियो में कोई बात जो है या कुछ चीज़ सीखने को नहीं मिली है तो आप जो है वो डिसलाइक का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लाजमी ये बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है या आप क्या देखना चाहते हैं वीडियो में, ताकि जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ऐड कर सकूँ या इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।